नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र, ईमानदार, निर्भीक पत्रकारिता की। लेकिन ये सब आपके बगैर, आपके सहयोग के बिना संभव तो नहीं है। आपसे बार बार गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, ज़्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुंच सकें, हम अपनी पहचान ज़्यादा लोगों तक बना सकें। अब आज की खबर। पहले एक खबर आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद उस पर विश्लेषण। यह खबर जुड़ी है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, अप्रत्यक्ष तौर पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों को पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन मामलों को समझना, जानकारी जुटाना और सलाह देना भी है। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने मुरारीलाल तायल द्वारा एक याचिका को खारिज करते हुए कहा। तायल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव थे और मानेसर जमीन घोटाले में उनके खिलाफ चल रहे सीबीआई जांच को चुनौती दे रहे थे। हाईकोर्ट में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा, यदि कोई स्टाफ अधिकारी सीएम का आदेश दर्ज नहीं करना चाहता तो सीएम स्वयं भी निर्देश लिख सकते हैं। यह बयान मानेसर घोटाला में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में दर्ज किया गया, जिन्होंने हाल में हरियाणा सरकार में सीएम के प्रधान सचिव के रूप में काम किया था। अब ये कहानी क्या है? मानेसर में एक कथित भूमि घोटाला हुआ है, जो करीब 1500 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। ये वो दौर था जब हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उनके 3 स्टाफ के सदस्य जो उनके निजी स्टाफ में थे। एक प्रधान सचिव का नाम इसमें लिखा जा रहा है, दूसरा लिखा गया है नाम वो है छतर सिंह का, और एक ढिल्लों। ये भी तीनों बड़े अधिकारी हैं। तो इन तीनों अधिकारियों का नाम इस मामले में आ रहा है, जो मुख्यमंत्री के कोई ओएसडी थे और कोई अलग। तो इसमें ट्रायल के ऊपर पूरा विवाद चल रहा है कि ट्रायल हो या ना हो। ट्रायल को रोक दिया गया था और उसके बाद अब ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश भी हाईकोर्ट से आ गया है। इस पर अदालत ने कहा है कि प्रधान सचिव की भूमिका औपचारिक आदेशों को दर्ज करने की नहीं होती। प्रधान सचिव, देखिए, मुख्यमंत्री का बहुत नज़दीकी व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो व्यक्ति पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री जिन जो फैसले लेते हैं उनके बारे में सलाह मशवरा करना, प्रशासन पर नज़र रखना, ये तमाम जिम्मेदारियां कम से कम मुख्यमंत्री के दफ्तर के में उनकी होती हैं। तो यही बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि मानेसर ज़मीन अधिग्रहण मामले में जिस आदेश के तहत ज़मीन की मुआवजे की प्रक्रिया छोड़ी गई थी, उस आदेश पर तायल के हस्ताक्षर थे। अब देखिए आप, जिन ऐसे में सवाल कि तायल केवल आदेश लिखने वाले थे या उन्होंने निर्णय की प्रक्रिया उसे सीएम तक पहुंचाने में कोई भूमिका नहीं निभाई, ये सब ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा। मतलब जिसके दस्तखत हैं वो कितना जिम्मेदार है, ये बात बताई गई है। अब इस पर सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा है। सीबीआई विशेष अदालत जो पंचकुला में मामला चल रहा है कि जिम्मेदारी होगी कि यह सुनवाई के दौरान तय करे कि तायल ने सीएम की पूरी जानकारी दी थी या नहीं। अब देखिए, अब अफसरशाही का काम क्या है और मुख्यमंत्री जो पॉलिटिकल है उसका काम क्या है एग्जीक्यूटिव में। अब ये मामला भी है। तायल ने सीएम को पूरी जानकारी नहीं दी या दी, क्या यह कथित साजिश में शामिल थे या नहीं। लेकिन अपनी याचिका में तायल ने तर्क दिया कि वह केवल मुख्यमंत्री के निर्णय को लिखकर संबंधित विभागों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की कोई स्वतंत्र शक्ति या विवेकाधिकार नहीं है। इसके विपरीत सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि तायल की भूमिका एक निष्क्रिय नौकरशाह की नहीं थी, बल्कि उन्हें मानेसर नौरंगपुर लखनौला गांव की 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को बाधित करने की साजिश में सक्रिय और जानबूझकर भाग लिया। अब देखिए, जब डेविल इन द डिटेल्स ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री उस वक्त थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके दफ्तर में 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उन तीनों का नाम भी इस कथित तौर पर जो मानेसर लैंड डील हुई थी या घोटाला हुआ था, उसमें उन लोगों का नाम शामिल है। एक सप्ताह पहले एक खबर आई थी जिसमें ट्रायल को दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया गया था। जो ट्रायल पर इनफैक्ट रोक लगी थी वो हटा दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकोर्ट नहीं गए थे ट्रायल रुकवाने के लिए। ट्रायल रुकवाने के लिए भी अधिकारी लोग ही गए थे।
और लेकिन वो 5-6 साल तक ट्रायल रुकी रही और अब उसको ट्रायल चलने का जो है आदेश दे दिया गया था। तो ये एक बड़ा मामला है और इसको प्रिवेंशन ऑफ 912 एकड़ ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर ट्रायल होता है और उसके बाद उसका फैसला आएगा, तो ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि इससे भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पीएमएलए के मामले पहले भी दूसरे भी मामले चल रहे हैं, ये अकेला मामला नहीं है। गुड़गांव से एक ज़मीन का मामला भी है, एक एजेल का मामला भी है जो चल रहा है। पंचकुला में एक कथित तौर पर जो एक प्लॉट था उसको देने का मामला था। तो इस तरह के कुछ मामले चल रहे हैं जो जुड़े हुए हैं लैंड डील से, उस दौर में जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ। तो अब इन मामलों का क्या होगा? अब इन मामलों पर क्या करेगी सरकार, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मामले लंबे समय से चल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को गए करीब 11 बरस हो गए, लेकिन अभी तक इन मामलों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो राजनीति की, तो राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी में भी वो जगह नहीं मिल पा रही है जिस जगह को वो अपने समझते हैं कि उनको मिलनी चाहिए। सीएलपी लीडर की बात है, वो अभी तक मिला नहीं है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बदले जा रहे हैं या बदले नहीं गए हैं खैर अभी तक तो, लेकिन उनके बदले जाने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, तो कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री अगले बन सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से पूरा ये इलेक्शन लड़ा, कि पूरे कैंपेन को लीड किया, उसमें लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब पॉलिटिकली आज एक वीक फुटिंग पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखे जा रहे हैं, पार्टी ने उनको अभी तक सीएलपी लीडर नहीं बनाया है, उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए भी सहमति नहीं दी है और लगातार हाईकमान पर अपना दबाव बनाने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं कि उनके किसी व्यक्ति को या तो सीएलपी लीडर बनाया जाए, खुद को बनाया जाए, या फिर किसी उनके चहेते को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। इन तमाम कयासों के बीच अगर इस तरीके से लैंड से जुड़े हुए मामले शुरू होंगे तो जाहिर है ये मुसीबत बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अब एक मामला नहीं है, इस तरह के कुछ दूसरे मामले भी चल रहे हैं जिसमें ईडी कार्रवाई कर रहा है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस पर अप्लाई किया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं और उन मामलों पर कभी अब ट्रायल इस पर रुकी हुई थी, मानेसर वाले पे शुरू हो गई है। गुड़गांव का जैसे मैंने बताया, उसमें भी M3M का एक मामला है, वो मामला चल रहा है। तो इस तरह से कुछ एक मामले हैं जिनको लेकर के कभी ट्रायल तेज़ हो जाता है, कभी रुक जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल लेवल पर लीगल एंगल्स उसके हैं। कोई लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसका हाई कोर्ट से आदेश आता है। ऐसे मामलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जो है वो फंसे हुए हैं। तो इनका नतीजा क्या आएगा, इनके नतीजों पर क्या असर राजनीतिक तौर पर पड़ेगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सियासत को आने वाले वक्त में तय करेंगे। लेकिन एक बात ये तय है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कुछ एक जो फैसले हुए थे उन पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े करने की कोशिश की जा रही है। अब उनमें कथित तौर पर घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था, वो तो जांच का विषय है, जांच अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार इन तमाम आरोपों को खारिज करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में बीजेपी या जो एजेंसीज हैं वो इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाला है। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।